हाँ, आगे वाला जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या हमारे पास HOPE ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो हमें इसमें अक्ष y और z की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अक्ष है, यहाँ y है, यहाँ z है, इसमें अक्ष y z की वैल्यू हमें बतानी है। तो अब हमारे पास इस समांतर चतुर्भुज को मैं यहाँ देखो, आप अगर ये 70 डिग्री है, ये 70 है, तो इसके अंदर वाली जो कोण है वो कितना होगा, 70 है, तो ये अंदर वाला कितना आएगा। अगर बाह्य कोण क्या है, बाह्य कोण 70 है, तो अंतः कोण कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो ये कितना है, 110 डिग्री। अब हमें ये बताओ, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये अगर कितना है, 110 डिग्री है, तो अक्ष की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 110 डिग्री के बराबर होगी। तो हमारे पास अक्ष इक्वल टू कितना होगा, 110 डिग्री। कारण क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगर ये आमने सामने कोण ये बराबर है इसके, ठीक है, अब हमारे पास अक्ष की वैल्यू आ गई, साथ में हमें पता है कि आमने सामने के कोण अगर बराबर है, तो जो ये पूरा एंगल है z प्लस 40 वो किसके बराबर होगा, y प्लस इस एंगल के, यही तो होगा। चलो ये हमें पता नहीं ये कितना एंगल है। हमारे पास जो आकृति है वो मैं यहां लिख रहा हूं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और ऐसे एक बीच से आ रही है, ठीक है, और एक ये है। चलो इसको मिटा देता हूं, ऐसे मानो एक ही है। इसमें जो दो आकृति में दिख रही है वो मैंने दोनों बना दी है। यहां पे जो एंगल z है यहां पे नहीं है, यहां पे जो 40 डिग्री है वो यहां पे y डिग्री है। तो मुझे बताओ, जो z आकृति है, ये जो E P और E P H O ये जो H O समांतर किसके है, PE के। ठीक है, देखो H O है वो समांतर है इसके। तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होंगे, बराबर होते हैं। जेड जैसी आकृति बन रही है, और जेड जैसी आकृति में जो एकांतर कोण है, जो कोने बन रहे हैं दोनों में, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये भी क्या आएगा, जेड ही होगा, होगा कि नहीं होगा, जेड। चलो दोनों जेड हो गई, तो मेरे पास जो एंगल आया है ये क्या है, जेड आया है। ठीक है, हमारे पास क्या है, अब इसमें जो ये आ गया कि जो इससे मैंने एक ही चीज निकाली कि ये जेड जो है यहाँ पे भी आएगा, जेड की वैल्यू नहीं है अब तक। इसमें देखो, अगर ये 40 डिग्री है, ये कितना है 40, तो y का मान कितना आएगा, इसमें 40 आएगा। इससे निकल रहा है y का मान, क्योंकि EH जो रेखा है वो समांतर किसके है, PO के। हमारे पास जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, कोई तीसरी रेखा इसको काटती है, तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे पास y का मान जो आया है वो 40 डिग्री आ गया। चलो y का मान तो आ गया, अक्ष का मान यहाँ पे आ गया था। अब हमारे पास ओनली z का मान चाहिए। तो मुझे ये बताओ, अगर ये कितना है, 40 प्लस z है, इसका मान कितना होगा, y प्लस जेड होगा। दोनों मान क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो हमारे पास जो है आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। तो एंगल H बराबर एंगल P क्या है, समकोण, सम्मुख है, चलो सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण है, तो ये इसके बराबर है। तो z प्लस 40 बराबर y प्लस z। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करेंगे,
बच्चे क्या करेंगे, सही है। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी 40 की, y का मान क्या है 40, इससे तो क्या होगा, अच्छा इससे नहीं होगा, चलो ये तो हम कर लेंगे, बराबर आ गया। हमारे पास क्या है, अब हमारे पास लिखेंगे कि जो चारों जो एंगल है वो क्या होंगे, कितने डिग्री होंगे भाई। चलो चारों एंगल नहीं तो ये त्रिभुज ले लो, त्रिभुज HOP में जो 3 कोण है उनका योग कितना होगा, कितना होगा भाई 180 डिग्री। तो Z प्लस वाई प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। Z प्लस वाई प्लस 110 प्लस बराबर 180 डिग्री। अब Z का मान तो नहीं पता है, Y का मान कितना निकाला अभी 40 डिग्री। तो Z प्लस 40 प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। Z प्लस 40 150 बराबर 180 डिग्री, और Z का जो मान आएगा वो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, Z बराबर 30 डिग्री। Z का मान कितना है 30 डिग्री। अब देखो Z का मान ऐसे आएगा, आप सीधा इसमें नहीं निकाल सकते हो Z का मान। चलो आप इसको समझ में आ गया होगा तो नोट कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक करते रहिए।